One action. Hello and welcome back to Dynamics Academy बच्चे. Welcome to ISC, CBSE and ICSE का चैप्टर नंबर 1 for class 12. That is the fundamental of partnership. यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं नया सेशन. That is a session for 2026, 2027. ठीक है. आप बिल्कुल नए हो क्लास 12th में. ठीक है. वेलकम. एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि 11th क्लास और 12th क्लास में बहुत बड़ा डिफरेंस है. 11th क्लास सिंपल लगती होगी, लास्ट के चैप्टर बुरे लगते होंगे. बीआरएस, सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस कंपनीज अकाउंट, है ना, बहुत बुरा लगता होगा कि सर ट्रेडिंग बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट. ठीक है. आसान क्या था? जर्नल एंट्रीज, लेजर, कैश बुक, बहुत सिंपल लगते हैं. बैंक रिकंसिलिएशन आ जाए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ जाए, दिमाग खराब हो जाता है. ठीक है. यहाँ पे दिमाग चैप्टर 1 से ही खराब रहेगा अगर आपको समझ में नहीं आता है. ठीक है. थोड़ा फोकस करना. स्लोली चलूंगा, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा. ट्राई करूंगा 15 से 20 मिनट में खत्म कर दूंगा. जितना हो सके उतना खत्म करने का ट्राई करूंगा इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स. ठीक है. रश नहीं करूंगा, फिर भी मेक श्योर करूंगा कि बहुत ज्यादा कंटेंट आपको 20 मिनट के अंदर दे दूं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. द चैप्टर नेम इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप. लेट्स फर्स्ट डाइव इनटू द थ्योरी. थ्योरी का मतलब अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम सीख रहे हैं क्लास 11th का पार्ट ही. जो 11th में पढ़ा हमें वही पढ़ना है, बट अब हमें पढ़ना है पार्टनर्स के लिए. अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे एक इंडिविजुअल के लिए. अब हम पढ़ेंगे सेम चीज एक पार्टनर के लिए, कि पार्टनर को क्या चाहिए. जब बंदे बिजनेस करने के लिए 1 या 2 बंदे 3 बंदे हो जाए तब क्या लॉजिक लगता है. ठीक है. सिंपली समझा रहता हूं कि इसमें बनाना क्या है. आपको बनाना है अब अप्रोप्रिएशन अकाउंट. किसका अप्रोप्रिएशन? प्रॉफिट एंड लॉस को अप्रोप्रिएट करना है आपको. अप्रोप्रिएट मतलब अच्छे से बांटना है. समझ लेते हैं कि सर अभी क्या बोल रहे हैं, कुछ हिब्रू जिब्रू समझ नहीं आ रही है. ठीक है. वीडियो गेम तो खेला होगा आपने. हर सेशन में मैं ये सिखाता हूँ, सेशन में भी आपको सेम चीज सिखाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. ठीक है. लेट्स सी. दिस इज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड फाइनल और बॉस बैटल. बॉस की लड़ाई यहाँ पे होती है. ठीक है. चलो. लेवल 1 में आता है आपको ट्रेडिंग. आपने 11th में सीखा हुआ है, आराम से पार कर लोगे. लेवल 2 में आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस. सर सीखा हुआ है, आराम से पार कर लोगे. लेवल 4 में ऑब्वियसली बात है, सबसे फाइनल आता है बैलेंस शीट. सबसे टफ चीज होती है बैलेंस शीट. ये होती है. अब जो हमें पढ़ना है ना ये पढ़ना है ना ये पढ़ना है, हमें बस नई चीज पढ़नी है. दैट इज व्हाट इज इन लेवल 3. लेवल 3 में ही आता है बच्चे आपका अप्रोप्रिएशन. मतलब यहां पर जो आपको आंसर मिलेगा, या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या नेट लॉस मिलेगा. ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अब किसी एक बंदे का नहीं है, बट कि वो पार्टनर्स में बांटना है. तो जो भी चीज पार्टनर्स में बटेगी वो कहां आएगी? पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में. यहां के बाद ही कहां जाएगी? वो बॉस से मिलने. ठीक है. यानी कि बैलेंस शीट में. अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पहले कहां जाएगा? अप्रोप्रिएशन में. ठीक होने. तो एक चीज तो मैंने ये समझ ली कि अब नए चैप्टर में मुझे क्या बनाना सीखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. चलो, बहुत सुंदर बात है, आपने सीख ली. ठीक है. मिटाते नहीं है. एक तो आई कैन नॉट एबल टू मिनिमाइज दिस ना, कुछ नया फीचर है इसमें. कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं समझने के लिए. ठीक है. अब क्योंकि पार्टनर्स हैं तो बीच में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, है ना. क्या होना चाहिए? एक प्रॉमिस होना चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए, एक पैक्ट होना चाहिए. ठीक है. एक डीड होनी चाहिए कि भाई आपस में अपन लोग कैसे कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, कैसे कैसे लॉस बांटेंगे, कैसे कैसे आगे हमें काम करना. ये सब आगे होना चाहिए. हमें इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. हाँ कि ना? हाँ. तो समझते हैं इसको. ठीक है. तो हमेशा हमारा अप्रोप्रिएशन एक प्रॉमिस पे चलेगा, एक अग्रीमेंट पे चलेगा, एक पैक्ट या एक डीड पे चलेगा. क्या होगा? वो इसमें लिखा होगा साफ साफ कि कौन कौन पार्टनर्स है. ठीक है. आपके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? किस रेशियो में हमें हिस्सा बांटना है, यानी कि हिस्सा कैसे बांटना है. हिस्सा बांटना कैसे है, यही अग्रीमेंट में जैसे बोलते हैं ना भाई, हम अग्रीमेंट कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में. इसके अलावा कौन कितनी तनख्वाह लेगा,
कौन मतलब सिर्फ पार्टनर की बात कर रहा हूं मैं, आपस में भाई बंदी में कौन कितनी सैलरी मांगेगा, ठीक है, कौन कितना कमीशन लेगा, पार्टनर, ठीक है। इसके अलावा है कि इंटरेस्ट मिलता है, बच्चे जो कैपिटल लाता है ना, पैसा लगाता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है अपना पैसा इन्वेस्ट रखने के लिए। जैसे आपने एफडी में पैसा डाल दिया तो पैसा आपका थोड़ा ना, आपका पैसा बिजनेस बैंक के पास है, तो बैंक आपको अपने पास पैसा रखने के लिए इंटरेस्ट देती है। सेम पार्टनर को अपना पैसा इन्वेस्ट रखने के लिए कंपनी इंटरेस्ट देती है, तो इसका कितना हिस्सा होगा। इसके अलावा अगर कोई पैसा निकालता है टाइम से पहले तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपने पैसे निकालने पर, यानी कि ड्राइंग्स करने पर। ये सब आपको ऑलरेडी इस डीड में लिखा हुआ मिलता है, तो हमें बस ये ही सबको बांटना सीखना है, यही सब बांटना है, ठीक है। ये सब आपको डीड में लिखा हुआ होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इफ देयर इज नो डीड, कि सर कोई डीड ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, कोई प्रॉमिस ही नहीं हो रखा, तो आप क्या करें, अब कुछ भी नहीं करना है। अब तो और सिंपल हो गया गेम। सिंपल क्या हो गया है कि अब इसमें से कुछ भी नहीं बांटना है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है अगर कोई डीड नहीं है। सिर्फ जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट आएगा, जो भी इसका प्रॉफिट आएगा लेवल 2 का, वो बस आपस में बांट लेना। रेशियो भी नहीं होगा, तो बस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग themselves, आपस में प्रॉफिट को बांट लेना बस। समझ में आ गया? कोई डाउट? ये है, डीड नहीं होगी तो कुछ नहीं देना। ऑब्वियस है, जब कुछ बात तय ही नहीं हो रखी है तो मैं कैसे सैलरी ले सकता हूं। अब आप और मैं पार्टनरशिप के बंधन में बंध गए हैं, ठीक है, हमने एक बिजनेस शुरू कर दिया, हमने चाउमीन मोमो का ठेला लगा लिया, रात को बढ़िया प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए, ठीक है, हो गया। अब हमने डिसाइड नहीं कर रखा कि कौन कितना लेकर घर जाएगा, ना ये डिसाइड रखा कि भाई ठेले पे जो ज्यादा बैठेगा उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम बैठेगा उसे कम पैसा मिलेगा, कुछ डिसाइड नहीं है। तो मैं चाहे 2 घंटे बैठूं, चाहे मैं 10 घंटे बैठूं, चाहे सामने वाला बैठे ही ना, मैं बैठा रहूं, अगर कुछ डिसाइड नहीं है तो हम हर चीज को बराबर बांटेंगे। देयर इज नो डीड, जो पैसा आएगा बराबर बटेगा। अगर डीड होती कि तू इतने घंटे बैठा है, तुझे इतने घंटे के इतने पैसे मिलेंगे, जो ज्यादा बैठेगा उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो ज्यादा मेहनत करने वाले को ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम करेगा उसे कम पैसे। कुछ डिसाइड नहीं है तो कुछ भी देने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? देखो सबके में पार्टनर पार्टनर है, ये सब कुछ पार्टनर का होगा, ठीक है, ओनली पार्टनर एक्सक्लूसिव, ठीक है, और कुछ नहीं घुस सकता यहां पे, सिर्फ पार्टनर, कोई मैनेजर नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं, कोई नहीं, सिर्फ पार्टनर। अंडरस्टूड? इजी पीजी, क्लियर है? आगे बढ़े, फॉर्मेट देखें। चलो लेट्स मूव ऑन एंड सी द फॉर्मेट। अब हमें देखना है कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट बेटा और भी आसान है, कुछ नहीं है फॉर्मेट। क्या है फॉर्मेट? वही जो लेवल 2 का था, कुछ भी नया नहीं है, हमें बस हेडिंग डालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाइन खींचनी है आपको ऐसे, ठीक है, और लिखना है पापा। जो मुझे जानता है, मैंने पता है कि पापा का मतलब क्या होता है। पी से पर्टिकुलर, ए से अमाउंट, पी से पर्टिकुलर और ए से अमाउंट। क्रेडिट मतलब फायदा, डेबिट मतलब नुकसान। ये पूरी बुक में कंटिन्यू रखना है। क्रेडिट मतलब फायदा, डेबिट मतलब नुकसान। नुकसान होगा डेबिट, फायदा होगा तो क्रेडिट। तो कभी भी पैसा आएगा नेट प्रॉफिट तो कहां आएगा बेटा? सब प्रॉफिट फायदा है, यहां आएगा बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, मैंने कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया, मैंने मतलब कंपनी ने, तो कंपनी के लिए तो नुकसान है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो उनके नाम भी आएंगे। मैं बोलता हूं एक का नाम है एल्बा,
एक का नाम है ब्लावा। ठीक है, इन दोनों का नाम लिखना है और इनके कैपिटल अकाउंट में वो पैसा भेज देना है। जैसे इसको 500 मिला और इसको 600 मिला तो टोटल 1100। ठीक है, किस चीज के 1100 रुपए? हेडिंग डली हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरीके से इन दोनों बंदों को तनख्वाह देना भी कंपनी के लिए नुकसान है, तो सैलरी किसको मिलेगी? सेम अल्बा और ब्लावा को उनके कैपिटल अकाउंट में, उनके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है बेटा, अगला सेम होगा बिल्कुल कमीशन के साथ। अल्बा ब्लावा के कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कोई डाउट? लास्ट में जब कुछ चीज बचेगी, ठीक है, वो होगी, अगर फायदा होता है तो वो होता है हमारा प्रॉफिट, जो कि लिख देता हूं मैं यहां पे इन द नेम ऑफ टू। बचा हुआ प्रॉफिट इन्हीं के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा इन द नेम ऑफ अल्बा एंड ब्लावा का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कब बनाना है? ये बनाना है इन केस ऑफ डीड इज प्रेजेंट। अगर डीड प्रेजेंट नहीं होगी तो सिर्फ ये बनेगा, ये खत्म, ये खत्म। कब? अगर हमारे पास डीड नहीं है। डीड है तो ये सब आपको तामझाम करना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कमीशन की बात हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कंपनी के लिए फायदा है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किससे किससे लेंगे? अल्बा से भी लेंगे और ब्लावा से भी लेंगे। इन्हीं के कैपिटल अकाउंट से ये पैसा हम लोग निकाल लेंगे और एंड में कर देंगे टैली। दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतना सिंपल और इतना इजी था और ये बन के हो जाएगा बिल्कुल तैयार। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लाया हूं, करके देखते हैं, समझने का ट्राई करते हैं जल्दी जल्दी। लेट्स ट्राई टू डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लुकिंग एट द मार्केट डिमांड ऑफ सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर की बहुत डिमांड है मार्केट में, तो कायला एंड रॉनी ने डिसाइड करा कि हम दोनों पार्टनरशिप में आके एक नई मैनेजमेंट कंपनी खोलते हैं जिसका नाम होगा फ्लैश मीडिया मैनेजर। ठीक है, बीसी में एक कैरेक्टर का नाम है फ्लैश, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, दे एंटेड इनटू अ पार्टनरशिप ऑफ 1 अप्रैल 2024 को वो पार्टनरशिप में आ गए। ठीक है, और एक डीड बनाई। क्या बोला कि दोनों 30,000 रुपए कैपिटल के रूप में लाएंगे। ठीक है, 10% आईओसी उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 30,000 रुपए के ऊपर। रॉनी नाम का बंदा जो है उसको मिलेगा 5% कमीशन सेल करने पर, अगर वो क्रॉस करती है 5,000 पूरे साल में। अगर, यहां देखो वर्ड है अगर, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख के क्रॉस करने के बाद ही उसको 5% मिलेगा। कायला ने ड्रॉ करा है मंथली सैलरी ऑफ 3500। कायला महीने के 3500 रुपए लेके घर जाती है। प्रॉफिट बांटना है हमें 3.2 में। डीड में लिखा हुआ है कि एक को 3 हिस्सा मिलेगा और एक को 2 हिस्सा मिलेगा। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 2025, जब साल खत्म हुआ, कंपनी ने कमाए हैं 7.5 लाख रुपए बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड डीड। डीड में लिखा हुआ इनमें से कुछ भी कंपनी ने अभी तक चार्ज या काटा नहीं है। सही चीज है, काटना भी नहीं है। याद रखना, मुझे हमेशा बिफोर वाला केस चाहिए क्योंकि ये सब पार्टनर का काटना है और ये हमेशा अप्रोप्रिएशन में ही काटना है, कहीं और नहीं काटना है, कहीं और नहीं काटना है, कहीं और नहीं ही काटना है। ना प्रॉफिट एंड लॉस में कटेगा, ना ट्रेडिंग में कटेगा, ना बैलेंस शीट, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अप्रोप्रिएशन में। ये सब पार्टनर के नाम के काम है, सब अप्रोप्रिएशन में होंगे, ना इससे पहले ना इससे बाद में। ठीक है, सेल्स के बारे में भी दे दिया कि सेल्स 6.5 लाख हो गई। 5 लाख के बाद 6.5 लाख हो गई तो उसको भी मिलेगा 6.5 लाख रुपए के ऊपर अब बढ़िया सा प्रॉफिट। करते हैं सॉल्व। पीसीए पार्टनर्स कैपिटल ये बाद में सीखेंगे। ठीक है, हमने फॉर्मेट बना रखा है, आप चाहो तो उसी में लग के देख लेते हैं, है ना। लेट्स सी, दिस इज द फॉर्मेट। नंबर देता हूं मैं, लेट्स जस्ट रिमूव द नेम एंड डू इट हियर ओनली, ताकि हमारा टाइम बच जाए।
Just will change the name and you will get the answer. ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बोला अग्री करा है 3 लाख रुपए दोनों लेके आएंगे कैपिटल के, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से 10% है, 10% ऑफ 3 लाख। देख लेते हैं कितना होता है, यहां लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि दोनों का ही सेम है तो दिक्कत नहीं है, एक का भी निकाल लेंगे। तो मैं लिखता हूं, एक का नाम है रॉनी और केला, केला एंड रॉनी, कायला एंड रॉनी एंड कायला, दोनों के ही 3 लाख रुपए हैं, तो एक का भी, दोनों का आंसर मेरे पास आ जाएगा, जो कि है 10% को नीचे 100 में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 30,000। ठीक है, कितना मिलेगा सर? ये मिलेगा 30,000 एंड 30,000, टोटल कितना हो गया? टोटल हो जाएगा सर ये 60,000। ठीक है, आई एम सो सॉरी, नेट प्रॉफिट आई थिंक हमें दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है 7.5 लाख। हम क्लियरली जाके लिख देते हैं यहाँ पे 7.5 लाख। ठीक है, सैलरी भी है, लेट्स सी हु गेटिंग द, हु ऑल आर गेटिंग द सैलरी। रॉनी नहीं, सैलरी सिर्फ कायला को मिल रही है अभी 3500 रुपए पर मंथ, हमें मंथ से मतलब नहीं है, पूरे साल काम हुआ है, तो हमें एनुअल सैलरी देखनी है, एनुअल सैलरी ऑफ, आई थिंक केला को मिल रही है 3500 पर मंथ, 12 महीने में कितनी मिलेगी देख लेते हैं। ठीक है, मैं मैच कर लेता हूं, 3500 is to 12 is 42,000. She is getting a salary of 42,000. Am I right? Today 100 correct. Kayla is getting a salary of 42,000. Only Kayla is getting the salary, ठीक है, of 42,000. He is not getting. Ronnie is not getting the salary. Ronnie को कोई सैलरी नहीं मिल रही है। कमीशन की बात कर लेते हैं। Let's see who is getting the commission. Okay, Ronnie is getting the commission 6.5 लाख का 5%। ठीक है, निकाल लेते हैं रॉनीज कमीशन, यहां लिख लेते हैं रॉनीज कमीशन 6,50,000 का 5% इज 20, 5 5s are 25, 6 5s are 30 plus 2 is 32. He is getting a commission of 32,500. ठीक है, कौन? रॉनी, ओनली रॉनी। रॉनी is getting a commission of 32,500. Let's see, is there anything else? No, we have given this, this and this has already been done. अब जो प्रॉफिट होगा वो बांटना है 3:2 में। Let's see कितना प्रॉफिट हुआ है। Let's just find out how much profit they have earned. There are no interest on cap drawings, so we'll keep it blank. Neither Ronnie had any nor Kayla had any. ठीक है, let's now see what is the profit. We had 7,50,000 rupees minus 60,000 rupees minus 42,000 rupees and minus 32,500 rupees. We have a profit of 61,500, यानी कि 6,15,500 का प्रॉफिट हुआ है केला एंड रॉनी का, यही नाम है आई थिंक, केला एंड रॉनी। 3 सबसे पहले जिसका नाम है उसका ही पहला रेशियो, 2 जिसका बाद में नाम है उसका बाद का रेशियो। अब रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बोला हुआ 3:2, बोला है 3:2, यानी एक को मिलेगा 3, एक को मिलेगा 2, कितने में से? टोटल में से। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 5। कैसे? 3 और 2 is 5, यानी कि 3/5 एंड 2/5। अब मैं लिखूं 1:1:1, तो टोटल कितना हो गया सर? 3, यानी कि 1/3, 1/3 एंड 1/3। ठीक है, दिस इज द बेसिक वे ऑफ निकालने का रेशियो। लेट्स सी, 6,15,500 अगर मैं बांटता हूं into 3 divided by 5, one person is getting 3,69,300, the other person is getting 2,46,200. And this is how you should solve the question. There is nothing new in this. बस याद रखना, सिर्फ पार्टनर्स का सामान पार्टनर्स को मिलेगा, इसके अलावा किसी और का सामान किसी और को नहीं मिलेगा। ओनली पार्टनर्स आर
Dawn, only partners are accessible and acceptable here, no one else, neither manager nor employee. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा सा चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, टफ बिल्कुल नहीं है बेटा। ठीक है, जर्नल एंट्रीज बची हैं, बहुत इजीली समझा दूंगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मूव ऑन करेंगे, इसके थोड़े बहुत आइटरेशंस चेंजेस देख लेंगे, टफनेस देख लेंगे और इसको बहुत जल्दी ट्राई करेंगे, इसको हम क्लोज कर दें। With this, I hope you understood the today's session. I hope you understood what I have taught you. Thank you for being a part of Synovis Academy. We'll do more questions like this, more tougher questions, more practical and CBSE, ISC based questions करेंगे ज़्यादा, ताकि it has made a very clear picture in your mind कि what is coming in the examination. Thank you very much for being a part of Synovis Academy. Keep liking and subscribing to Synovis Academy. I'll see you soon. Thank you.